हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोग आ गए हैं, हम लोग का गंडीकोटा सीरीज का लास्ट एंड थर्ड पार्ट है ये। और ये सीरीज मैं ब्रॉड नहीं करूँगी, यही हम लोग का सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग नॉर्मली दो तीन चीज कवर किए हैं। पहला जो है ये डैम है, जो सुबह ही हम लोग गए थे, हम लोग के रूम से एकदम पास में था। और मोस्ट प्रोबेबली यही जो डैम है सबसे बड़ा डैम है, और यही वाला डैम जो है हम लोग लास्ट में जो कैनियन दिखाए थे, वही कैनियन से मिल खा रहा है, जा रहा है उसका पानी। तो ये वाला आप व्यू ले लीजिए, बहुत प्यारा डैम है, बहुत खूबसूरत डैम है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद टेम्पल की ओर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। हम लोग निकलते निकलते लेट कर दिए थे। हम लोग को पता है ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना चाहिए था, पर लेट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग निकल गए टेम्पल की ओर। सो ये टेम्पल का एक छोटा सा हिस्ट्री है। तो जैसे है कि ये टेम्पल जो बना था ना, पल्लव किंग्स लोगों ने बनाए थे। फिर उसके बाद वो एक्सपेंड किया है विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो मेनली ये लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती के अंदर आता है, पार्वती के टेम्पल है। तो इनका एक छोटा सा हिस्ट्री है। जो साधु अगस्त्य है, मतलब अगस्त्य मुनि बोलते हैं जो हम लोग, उन वो क्या किए थे, वो एक्चुअली लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो आइडल है वो बिठाना चाह रहे थे। बट किसी तरह से वो जो लॉर्ड आए, लॉर्ड के जो है ना वो टो है वो टूट गया था। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड शिवा को उन पे प्रतिष्ठा किया। तो उनका जो मेन फेमस अट्रैक्शन है इस मंदिर का जो है, वो है नंदी महाराज। जो बोला जाता है कि नंदी इधर का हर हर दिन बढ़ रहा है। तो इधर बोलता है, इधर का जो नंदी महाराज है वो है ग्रोइंग नंदी महाराज। तो इस मंदिर का हम लोग दो व्यू लेना चाहते हैं। एक जो है पहाड़ के ऊपर से आप ले सकते हो, जो दूर में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है वही वो मंदिर है। मंदिर जो उसका स्ट्रक्चर आपको बाहर से दिख रहा है वो एक मंदिर है। और वो उसके बगल में जो पहाड़ है ना, उसके अंदर भी आप जा सकते हो। गुहा टाइप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ही हम लोग का नंदी महाराज है, जो मेनली हम लोग देखने जाते हैं। तो हम लोग वो ऊपर वाला व्यू लेके नीचे जा रहे थे, फिर यू टर्न लेके नीचे आ गए थे, क्योंकि उसके बाद भी एक मंदिर था, पर हम लोग वो कवर नहीं किए। हम लोग वापस आ गए थे वही मंदिर को पास से देखने के लिए। तो आप रोड देख ही सकते हो, एकदम जैसे लग रहा है कि पहाड़ काट के रोड बनाया गया था। और बड़ा नया, मतलब नया रोड है और रोड अच्छा है। तो उधर पार्किंग प्रॉपर था, पार्किंग चार्जेस लिया था। एग्जैक्ट मुझे पार्किंग चार्जेस याद नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली 50 और 40 के अराउंड ले रहा था पार्किंग चार्जेस। पर हम लोग जब गए थे एकदम कड़ा धूप था, अराउंड 12 o'clock, 12 to 30 के अंदर। तो ये जो सामने जो जगह हम लोग जा रहे हैं, ये वाले जो जगह है उससे पहले एक जगह आता है, जिसमें आप, इधर एक नेचुरल पुष्करिणी है। उधर का जो पानी का स्रोत है ना, कहाँ से आता है अभी तक वो पता नहीं चला है। तो उधर जो पानी है वो हमेशा आता है, कभी बंद नहीं हुआ है, जितना भी गर्मी पड़ जाए। आपको पता है होगा आंध्रा में कितना गर्मी रहता है। इनफैक्ट हम लोग गए थे मई महीने में, बहुत गर्मी था, यही वो जगह था। तो सब उधर नहा रहा था, तो उतना हम लोग फुटेज नहीं लिए, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ले लिए थे। तो उसके बाद आ जाते हैं एक मंदिर में। उधर थोड़ा बहुत चीजें देख के, ये जो मन मंदिर है वो ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ऊपर हम लोग गए थे, पर हम लोग फुटेज नहीं लिए। हम लोग सोचे कि उधर शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा, थोड़ा सा अंधेरा भी था। तो हम लोग फुटेज नहीं लिए, कुछ कुछ फोटोज है जो हम लोग ऐड कर देंगे बाद में, आप देख लीजिएगा। तो मेनली उधर जो नंदी महाराज का ही जो है वही देखने के लिए जाता है। आप लोगों को जो पहले बोले, उधर ग्रोइंग नंदी जी है। तो वो सब देख के हम लोग आ गए थे, और बहुत ज्यादा धूप था, हम लोगों का टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो इतना गर्मी था कि हम लोग मतलब नीचे पैर नहीं दे पा रहे थे, इतना ज्यादा कड़ा धूप था। और सीढ़ी जो था आप देख सकते हो, बहुत खड़ाई सीढ़ी है। और सब लोग जा रहे बहुत एज वाले लोग भी जा रहे, यंग लोग भी जा रहे, और बहुत खुशी से लोग जा रहे। तो यही था, बाहर से व्यू थोड़ा बहुत ली हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे इधर का एक फेमस केव में। केव को आप लोगों को पता ही है क्या होता है। तो केव में चले गए थे, जो है बेलम केव। ये भी एक बड़ा हिस्टोरिकल चीज है, पर उससे पहले मैं बोलूंगी केव जाने से पहले जो है,
वो है इधर का ग्रेनाइट वाला कुछ फैक्ट्री होगा। तो हम लोग जो जा रहे थे वो रास्ते में पूरा ग्रेनाइट पड़ा हुआ था। और बीच में एक जगह मिला जहाँ पे रेड चिली सुखा रहा था। तो आपको पता होगा कि आंध्रा जो है जो रेड चिली के लिए फेमस है, उन लोगों का चिली पाउडर बहुत फेमस है आंध्रा का। तो वही सब चीजें चल रहा था, बहुत सारे ऐसे है कि चिली कहीं पे सूख रहा है, कहीं पे धान कलेक्ट करके उसमें बोरी में डाल रहा है, और पूरा गांव था। और गांव से होते हुए हम लोग केव में पहुंच गए थे। और केव में पहुंच के हम लोग टिकट लिए, टिकट था अराउंड 90 रुपीज पर पर्सन। तो पहले टिकट कर लिए थे, तो हम लोग सोचे कि बहुत गर्मी है तो जल्दी जल्दी केव देख के निकल जाएंगे। हम लोग का आइडिया नहीं था कि केव कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले कुछ जांच पड़ताल करके नहीं आए थे कि कैसा है। हम लोग सोचे कि हम लोग जब गए थे उधर मेघालय वगैरह में, उधर भी कुछ छोटा मोटा केव है, हम लोग बोला कि उस टाइप का कुछ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख के निकल जाएंगे। पर हम लोग जब केव के अंदर एंट्री किए तब देखे कि आप थोड़ा बहुत हम लोग फुटेज लिए हैं, आप देखोगे कि जैसे लग रहा है केव खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर जब घर आके हम लोग रिसर्च किए तब पता चला जी केव का जो लेंथ है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। और ये केव जो बना है ये मतलब ये ऑलमोस्ट मिलियंस ईयर्स पुराना है। उसमें और मतलब इसका सटीक कुछ कितना मिलियन से उतना तो नहीं मेंशन्ड है, कहीं पे मुझे नहीं मिला। तो ये बहुत मिलियन साल पुराना है। ये है केप का स्ट्रक्चर, जो एक छोटा सा फोटो में ऐड कर दिया हूँ ऑलरेडी। केप के अंदर ऐसे ही है। बहुत सारे इसका इधर उधर कर अंदर रोड गया है। रोड सबवे ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके गए। आप जितना अंदर जा सकते हो आप केव के अंदर उतना जा सकते हो। उसके अंदर छोटा छोटा स्ट्रक्चर भी है बना हुआ जो टूटा फूटा है। बीच बीच पे आपको नेचुरल पानी रिजर्व का जगह भी मिल जाएगा। और सबसे मजेदार बात मुझे उधर चमगादड़ दिखा। कभी मैं इतना पास से चमगादड़ नहीं देखी हूँ। चमगादड़ जैसे उल्टा लटकता है ना, जैसे हम लोग हॉरर फिल्म में देखते हैं चमगादड़ ऐसे उल्टा लटकता हुआ है। एग्जैक्ट वैसे वाला ऑलमोस्ट 50 से 60 चमगादड़ मुझे उसके अंदर दिखा लटकता हुआ। डे के टाइम कहा तो सब लटका हुआ था, सो रहा था। चंगा आप लोगों को पता होगा ना चमगादड़ जैसे रात को नहीं निकलता होगा। डे इसलिए देखिए यही वाला जो फुटेज है मैं इसकी बात कर, तब बहुत सारे चमगादड़ था। पहले हम मुझे लगा कि क्या है, फिर पास में जाके देखा कि वो चमगादड़ है। तो जो रोड बना हुआ था उसमें लाइट दिया हुआ था, कुछ कुछ जो हम लोग एंट्री कर सकते थे वो सब जगह पे प्रॉपर लाइटनिंग था। और वेंटिलेशन भी शायद से था, पर वेंटिलेशन उतना भी कामयाब मतलब उतना भी इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं था। अंदर जैसे एकदम बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी नहीं बोलेंगे पर एकदम अनकंट्रोल स्वेट हो रहे थे सब। जैसे लग रहा था कोई पानी डाल दे रहा है ऊपर से। और मोस्टली एक केव जो है लाइमस्टोन का केव्स है, मुझे लगा था एक केव के अंदर ठंडा होगा, उतना गर्मी नहीं होता है। पर ये केव मुझे थोड़ा उल्टा वाइब दिया। एक केव के अंदर गर्मी था और बहुत ज्यादा गर्मी था। हम लोग जितना एक्सप्लोर कर पाए करें, जो जितना आप गहरे में जाओगे केव का जो रास्ता है उतना छोटा होता जाएगा। आप अगर उसका मैप देखोगे ना, काइंड ऑफ ऑक्टोपस की तरह है, बीच में है एक बड़ा सा हॉल जो नॉर्मली एक मेडिटेशन हॉल था पहले। उसके ऊपर से ऐसे इधर उधर से पाँव निकल गया है। हम लोग ऑलमोस्ट केव में 45 मिनट्स तक बिताए, उसके बाद आ गए। और उधर से बैंगलोर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर लग गया था। आते आते लेट नाइट नहीं शाम तक पहुंच गए थे, अराउंड से 8:30। और डिनर आके डिनर करे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।